अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोगों ने कभी सोचा, जब भी हम किसी से बात करते हैं, दिल की बात कहना चाहते हैं, तो सामने वाला हमें इतना कोई ख़ास तरीके से सुनता नहीं है, अगर सुनता भी है तो रिस्पॉन्स नहीं देता। एक और एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। अगर हम किसी भी जगह पर 4 से 5 लोग गेट टुगेदर हुए हैं, वहाँ पर हम अपनी कोई इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं, अपना स्कूल ऑफ थॉट शेयर करना चाहते हैं जिसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है हम सबको, लेकिन हम कहना तो चाहते हैं और हम कह भी रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा होता। और कोई उसी गैदरिंग के अंदर एक शख्स ऐसा होता है जो कि सबको एंटरटेन कर रहा होता है और सब उसको सुन रहे होते हैं, और वो बात इतनी ज़्यादा कोई कीमती बात नहीं होती, लेकिन लोग उसको सुन रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोग हमें क्यों नहीं सुनते। तो एनएलपी की मैं आज आप लोगों से 3 से 4 टेक्निक्स और 3 से 4 जादुई सीक्रेट्स, जिसको मैजिकल सीक्रेट्स कहते हैं, वो शेयर करूंगा। तो आप लोग इसको अपनी कम्युनिकेशन में ज़रूर अप्लाई करिएगा। देखें, लोग सुनते नहीं, लोग महसूस करते हैं। लोग आपके जज्बात को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके फेस एक्सप्रेशंस को, आपकी टोनैलिटी को, इवन आपकी पिच जो होती है ना, आप कितनी स्पीड से बोल रहे हैं, कितना स्लो बोल रहे हैं और किस टोन में बोल रहे हैं, लोग इसको मैच करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बज़ाहिर हमारी ज़बान और हमारे कान एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा पूरा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। और जब भी सामने वाले पे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो सबकॉन्शियस के ज़रिए होगा। हम कॉन्शियसली किसी पर भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप गुस्से में, थकन में किसी से बात करेंगे ना, तो वो डिफेंसिव मोड में चले जाएगा। अगर उसके बरअक्स आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, पुरसुकून होकर, पूरे इत्मीनान के साथ सामने वाले से जब बात करते हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी बात सुनता है, बल्कि वो आपके सामने ओपन सा हो जाता है। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जिन लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला और उनसे जब मैंने कम्युनिकेट करा, उनसे बात करना स्टार्ट की, और एंड ऑफ दी डिस्कशन हमारा ये होता है कि वो शख्स मुझे कहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, और मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि लोग फिर मुझे कहते हैं कि ये बात मैंने सिर्फ आपसे कही है, किसी को कहिएगा नहीं। तो आप लोगों को इतना फ़ायदा होने वाला है, जो मैं आज आप लोगों के साथ 4 सीक्रेट्स शेयर करूंगा एनएलपी के, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के। तो हम जब भी बात करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले हमें चेंज करना है। क्योंकि जब भी हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर देखा जाए वो हमसे ओहदे में ऊपर होता है, डेजिग्नेशन में ऊपर होता है, या हमें उससे कोई काम होता है जो कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन हमें बात करना नहीं आती, हम उसको अपनी बात समझा नहीं पाते, इस वजह से हम वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा पाते। देखिए, पहला जो सीक्रेट हैगा बहुत ही सिंपल सा है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। तो यानी कि आप कुछ भी कह रहे हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। अदर पर्सन किस तरीके से आपकी बात को समझ रहा है, ये कम्युनिकेशन है। इसको मैं और आसान कर देता हूँ। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान जो है दुनिया को एक अलग नज़र से देखता है, एक अलग अंदाज से देखता है, और सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, लोगों की बात को सुनने का, लोगों की बात को समझने का। कुछ लोग देखने वाले होते हैं, वो विजुअल होते हैं, कुछ लोग सुनने वाले होते हैं, वो ऑडिटरी होते हैं, और कुछ लोग महसूस करने वाले होते हैं, वो कैनेस्थेटिक होते हैं। इन तीनों मोडेलिटीज़ को एनएलपी की लैंग्वेज में, एनएलपी की जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 4 मोडेलिटीज़ पढ़ाई जाती हैं दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा 5वीं कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अगर इन 4 पर्सनैलिटी को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी शख्स आपकी बात पे ना कहे। लेकिन ये विन विन सिचुएशन पर अब डिपेंड करती है, आपका भी फ़ायदा होगा, सामने वाले का भी फ़ायदा होगा, तो ही आपकी एनएलपी सक्सेसफुली वर्क करेगी। अगर कोई कहता है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वो ऑडिटरी है। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं देख पा रहा, मैं नहीं देखता, तो वो विजुअल है। अगर कोई कहता है यार मैं महसूस नहीं कर पा रहा आपकी बात को, या मैं नहीं फील कर पा रहा आपकी सिचुएशन, तो वो कैनेस्थेटिक है। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को ये तीनों मोडेलिटीज समझाता हूँ। सपोज़ करें मैं कंपनी का बॉस हूँ, मेरे पास एक मैनेजर आते हैं कंपनी के, वो कहते हैं सर आज हमें 30 लोगों के साथ मीटिंग करनी है, लेकिन इशू ये हैगा जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम हैगा वहाँ पर सिर्फ 18 लोगों के, यानी कि 18 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन हमें 30 को बुलाना लाजमी है, और वो ऑप्शनल है, यानी कि 30 से ना ज़्यादा होंगे ना 30 से कम होंगे। फिर मेरा मैनेजर मुझे कहता है कि सर क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि 18 लोगों को हम बिठा देंगे, और जो 12 लोग होंगे हम उन्हें खड़ा रख लेंगे, थोड़ी देर की तो बात है। अगर मैं ऑडिटरी हूँ तो मैं कहूँगा यार मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 18 लोग बैठेंगे और 12 लोग खड़े होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। तो यानी कि मैं नहीं समझ पा रहा, मैं अपनी मोडेलिटी को दिखा रहा हूँ, जाहिर कर रहा हूँ कि मेरी जो मोडेलिटी है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो ऑडिटरी है। अगर इसके बरअक्स मेरी मोडेलिटी अगर विजुअल होगी, तो मैं कहूँगा कि यार मैं, आप खुद देखें ना कि कैसा अजीब सा लगेगा कि 18 लोग बैठे हैं और 12 लोग खड़े हैं। आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि सर आप कुछ मैनेज करें, वहाँ पे 30 चेयर्स का अरेंजमेंट करें, मैं नहीं देख पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
यानी कि देख वो उसमें दिखाता है। विजुअल पर्सन जो होता है वो देखना भी पसंद करता है, वो बात बात पे दिखाता है आपको चीज़ें। थर्ड वन इज़ दैट, अगर मैं कैनेस्थेटिक हूँ, मेरा मैनेजर कहते हैं कि सर हम 18 लोगों को बिठा देंगे और 12 लोगों को खड़ा कर लेंगे, तो मैं अपने मैनेजर को कहूँगा देखें आप खुद महसूस करें कि कितना बुरा लगेगा कि 18 लोग बैठे हों और 18 में आप शामिल ना हो, 12 में आप शामिल हों, आप खड़े हों, तो आप कितना बुरा महसूस करेंगे, कितना बुरा फील करेंगे कि देखें सब बैठे हैं मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों के इस एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सीक्रेट की तरफ। देखें जब हम लोगों की ज़बान में बात करते हैं ना, तो लोग हमारे दिल की सुनते हैं, यानी कि दिल से दिल का कनेक्शन। दिल से दिल का कनेक्शन बनाने के लिए हमें रैपिड बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करना। रेपो यानी कि ट्रस्ट। रेपो जब भी हम बिल्ड करेंगे तो उसके लिए हमें मैच एंड मिरर टेक्निक को अप्लाई करना है। मैच एंड मिरर टेक्निक बेसिकली इस तरीके से काम करती है। मैच एंड मिरर टेक्निक डायरेक्ट सबकॉन्शियस से जाकर कनेक्ट होती है, यानी कि अगर अदर पर्सन जो है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सम टाइम आपने उसको मैच करना है, सम टाइम आपने उसको मिरर करना है। मैच हमने बॉडी लैंग्वेज में करना है और मिरर हमने उसके अल्फाजों में करना है, यानी कि वो किस तरीके के अल्फाजों का चुनाव कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसमें हमने मिरर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक शख्स खड़ा है, मैं उससे हैंड शेक करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, और अगर वो मुझे मिरर करेगा, यानी कि अगर मैं मिरर के सामने अपना ये हाथ रखूँ तो यही हाथ मेरा सामने आएगा। बच्चे अक्सर मिरर करते हैं, यानी कि बच्चों से जब हाथ मिलाते हैं तो वो उल्टा हाथ मिलाते हैं, यानी कि ये मिरर हो जाता है। अगर मैच करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, यानी कि मैच हमने करना है बॉडी लैंग्वेज में, मिरर करना है हमने अपने अल्फाजों के अंदर। अगर सामने वाले शख्स ने अपनी लेफ्ट लेग अपने राइट लेग पर रखी है, अगर आप भी रखेंगे तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। आपने राइट रखनी है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज में आपने मैच करना है और वर्ड्स के अंदर आपने मिरर करना है, तो आपकी मैच एंड मिरर अच्छे से हो पाएगा। रेपो को और आसान कर देता हूँ। रेपो का मतलब है हम आनगी, यानी कि दो शख्स एक ही रफ्तार में, एक ही लहजे में जब बात करते हैं तो एनएलपी कहता है इनका दिमाग जो होता है वो अपने जैसे लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करता है। जब आप रेपो बिल्ड करेंगे, मैच एंड मिरर टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो उससे ये होगा कि बहुत जल्दी आपका ना एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। दिल से दिल का ताल्लुक जब बनेगा तो सामने वाला क्यों आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपकी बात सुनेगा भी और आपको याद भी रखेगा। तो अब आप जब भी अगली बार किसी से बात करेंगे और थोड़ा सा पोस्चर्स में मेल दिखाएंगे और उनकी रफ्तार को ऑब्जर्व करेंगे, किस पिच में सामने वाला अदर पर्सन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, और थोड़ा सा मिरर करेंगे। थर्ड हमारा जो सीक्रेट हैगा वो ये हैगा पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्फ। देखिए एनएलपी ये कहता है अगर आप परेशान हैं, मायूस हैं, गुस्से में हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो अदर पर्सन से, सामने वाले जो इंसान से आप बात कर रहे हैं उससे रेपल करती है। एनएलपी में इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। आप पहले अपना मूड पॉजिटिव बनाएं, फिर बात करें, एक गहरी सांस लें, प्रेजेंट में आएँ, तो आपकी स्टेट बदलेगी तो आपकी बात का असर भी बदलेगा। तो ये थी हमारी चौथी स्टेट, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर कम्युनिकेशन पावर। तो अगली बार जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो इन 4 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने समझें, और ना कि सुने समझें बल्कि आपको याद रखें, तो आपने एनएलपी के ये 4 उसूल याद रखने हैं। पहला ये हैगा कि अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव रखना है। दूसरा ये हैगा कि सामने वाले की ज़बान में बात करनी है। थर्ड वन इज़ दैट कि रेपो बिल्ड करना है, यानी कि जब आपका रेपो अच्छा होगा, आपका ट्रस्ट अच्छा होगा, तो सामने वाला आपको सुनेगा और आपकी बात को समझेगा। और चौथा ये कि समझाना है, ना कि जीतना है, यानी कि जीतने की नीयत से आपने बात नहीं करनी, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करना, उसको समझाने की नीयत से करना। और एक बात बहुत ज़रूरी है, उसको याद रखना है ज़िंदगी भर। इस पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो इस 2 लाइनों में है कि बात सुनने सुनाने की नहीं होती, बात समझाने की होती है। और जब आप समझाने की नीयत से बात करते हैं ना तो दुनिया आपको सुनती है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी कम्युनिकेशन के अबाउट। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।